हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपर्णा जीएस क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, असहयोग आंदोलन। और ऑप्शन नंबर 2 है भारत छोड़ो आंदोलन। और ऑप्शन नंबर 3 है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ऑप्शन नंबर 4 है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। यह 1920 से 1922 तक चला था। दूसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था और इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 से शुरुआत हुई थी इसकी, और ये दांडी मार्च जब शुरू हुआ था तो उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी। इसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है और नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के खिलाफ आवाज़ उठाना। और इस आंदोलन के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की गई थी और वो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा। चौथा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1906 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और इसके तहत जो ब्रिटेन में बने सामान होते थे उसका बहिष्कार किया गया था। और गांधी जी का सबसे सफल आंदोलन जो था वह स्वदेशी आंदोलन ही था और इसका एक अन्य नाम जो है वंदे मातरम आंदोलन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर देखते हैं, C.R. दास। ऑप्शन नंबर 2 एनी बेसेंट, या B.C. पाल, या मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका राइट आंसर होगा C.R. दास। ऑप्शन नंबर 1 C.R. दास। C.R. दास के बारे में जानते हैं। नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, C.R. दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी C. विजय राघवचारी ने किया था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित घटनाएं कालाकरण में घटित हुई थी। अब नीचे दिए गए कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनको उनके सही कालानुक्रम में सही करना है। तो चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी और जलियांवाला बाग जो इसकी घटना हुई थी वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर पंजाब में। और रोलेट सत्याग्रह जो हुआ था, रोलेट एक्ट जब आया था 1919 में मार्च में आया था और ये काला कानून के विरोध में लाया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में आया था जो नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। तो इसका सबसे पहले देखें 1917 में चंपारण सत्याग्रह, तो पहले नंबर पर ये हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर आ जाएगा रोलेट सत्याग्रह ऑप्शन नंबर 3, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 और लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 4321 4321। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन और इंडियन ओपिनियन। इसमें से राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। इंडियन ओपिनियन जो 1894 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी तथा उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। जो इंडियन ओपिनियन अखबार था यह पत्रिका 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में। नवजीवन पत्रिका का भी संस्थापक महात्मा गांधी को ही माना जाता है। और इंडिया गजट जो नवजीवन पत्रिका थी यह हिंदी भाषी पत्रिका थी और इंडियन गजट यह अंग्रेजी भाषा पत्रिका था। इसके प्रकाशक थे बर्नार्ड मेसिंक और पीटर रीड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? चौरी चौरा में, दांडी में, चंपारण में, वारदौली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम आंदोलन चंपारण में सफल हुआ था इनका। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इन्होंने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में ही किया था और लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो अभी आपको बताया हमने 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु के नाम से ऑप्शन देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, चित्तरंजन दास, ए.ओ. ह्यूम और एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास यानी कि C.R. दास, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सोलापुर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, यूसुफ मेहर अली ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था और उन्होंने कहा था मेरा जीवन मेरा संदेश है। और एक और उन्होंने कहा था पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और जवाहरलाल नेहरू इनका नारा है आराम हराम है और पूर्ण स्वराज। वल्लभ भाई पटेल का नारा, वल्लभ भाई पटेल ने कहा था बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायर का काम है। और दूसरा भी इन्होंने कहा था कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। अगले प्रश्न पर स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? ये दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी इसका डिस्कस किया था क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। स्वतः स्फूर्त आंदोलन, इसको जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन को ही स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत भारतवासियों के लिए है, यह श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार यह नारा किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जवाहरलाल नेहरू ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो इसका राइट आंसर होगा, यह भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही बोला था भारत भारतवासियों के लिए है, यह नारा इन्होंने ही दिया था श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन है महात्मा गांधी का, लोकमान्य तिलक का या रविंद्रनाथ टैगोर का? तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने ही बोला था मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। दोस्तों यह तब हुआ था कांग्रेस के सामने जब इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था तो कांग्रेस ने इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इनके प्रस्ताव को नहीं मानने की वजह से इनको क्रोध आ गया और इन्होंने चुनौती देते हुए बोला था कांग्रेस को कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। चलते हैं दोस्तों
अच्छा दोस्तों, एक बात और उठता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और यह लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और वहाँ पे महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज़ से गए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। और इसी के तहत लोकमान्य तिलक का भी एक कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, सिर्फ नदी किनारे खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। रविन्द्रनाथ टैगोर का अच्छा एक कथन है कि सिर्फ नदी किनारे खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न नंबर 15, मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूँ, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत का बट्टा नहीं लगने दिया है। यह कथन है खुदीराम बोस का, महात्मा गांधी का, रानी लक्ष्मीबाई का या अरोड़ा आसफ अली का। तो ये राइट आंसर इसका होगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी ने बोला था, मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूँ, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत का बट्टा नहीं लगने दिया। यह भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही यह कथन बोला गया था। जब इनको असफलता हाथ लगी थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो इन्होंने यही वक्तव्य बोला था कि मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूँ, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ हाजिर होते हैं अच्छे से कंटेंट के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि उनके पास ये वीडियो डेली पहुंचता रहे और उन्हें अच्छा नॉलेज इकट्ठा होता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।